तो यही बोल रहे थे कि cos 100 cos 100 या फिर cos इनवर्स cos, कुछ भी पूछ सकता है, 222 पूछ ले, 224 पूछ ले, 228 पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है। उस केस में बचने का सबसे अच्छा रास्ता क्या है? ट्रिक नहीं, ठीक। तो सबसे पहले देख मैं बताता हूँ, इसमें बचने का तरीका यही है कि सबसे पहले क्या करना है, नियरेस्ट इवन मल्टीपल पाई खोजना। क्या खोजना? जैसे मान ले नियरेस्ट इवन मल्टीपल, जैसे हमको 4 चाहिए ना, तो 4 के नियरेस्ट में कौन सा इवन मल्टीपल पाई है, मतलब उसके नज़दीक में क्या हो सकता है, या तो 2 पाई हो जाए या फिर 0 हो जाए, 0 पाई, ठीक। जैसे हमको cos इनवर्स 10 की बात करेगा, तो cos इनवर्स 10 में हम क्या करेंगे, या तो 10 के नज़दीक कौन सा इवन मल्टीपल है, एक 4 पाई हो सकता है और एक क्या हो सकता है, 2 पाई हो सकता है ना, यही दोनों में से कोई ना होगा, ठीक। या फिर अगर मान ले कि cos इनवर्स 100 बोलेगा, तो 100 के नज़दीक कौन सा होगा, 32 पाई हो सकता है, मेरे हिसाब से 32-34 के बीच में ही होगा, ठीक। 32-34 के बीच में ही होगा, ठीक। 32-34 जो भी हो, देख हम बताएंगे दिखा के, ठीक। तो उसका ट्रिक यही लिखना, और जो भी आंसर मेरा होगा वो तो 0 से लेकर पाई तक होगा, ये पता है ना। जो भी आंसर को लिखना है वो cos इनवर्स cos 100 है, cos इनवर्स cos 2020 रहे, कुछ भी रहे, सारे आंसर को हमको 0 से लेके पाई तक ही लिखना है, ठीक। मतलब नेगेटिव आंसर तो लिखेंगे ही नहीं, कन्फ्यूजन नेगेटिव आंसर में ही होता है, तो नेगेटिव तो लिखना नहीं है। तो इसका ट्रिक यही है कि इसके नियरेस्ट इवन मल्टीपल पाई खोजो, ठीक। ट्रिक क्या है, ठीक, इवन नियरेस्ट मल्टीपल पाई को खोजना, ठीक। इवन नियरेस्ट मल्टीपल पाई, ठीक, इसको खोजना। अब हम बताते हैं कैसे, ठीक। ट्रिक इतना ही है, और बस इस ट्रिक का यूज़ कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ। इसको तो ग्राफ को मिटा दें, क्योंकि अब तो ग्राफ से कुछ करने वाले भी है नहीं, तो ग्राफ को तो रख के भी कोई फायदा है नहीं, तो लिख ले ट्रिक, यही लिख ले, ट्रिक इवन नियरेस्ट मल्टीपल पाई। देख सारे आंसर जो लिखे ना तो विदाउट हम ग्राफ से बनाते हैं, और बिना ग्राफ से ही बनेगा। देख cos इनवर्स 1, ठीक, सॉरी cos इनवर्स cos 1 है ना। अब 1 के नज़दीक कौन सा इमेज है, पाई है, या तो 0 पाई हो सकता है या फिर 2 पाई हो सकता है। नियरेस्ट में कौन है, 0 पाई ही है, क्योंकि 2 पाई का मतलब क्या हो गया, 6.28, तो 1 से तो 6.28 काफ़ी बड़ा है, लेकिन 0 नज़दीक है, ठीक। तो हमको जो भी आंसर लेना है, क्या लेना है, 0 से लेकर पाई तक लेना है, ठीक। तो आंसर पॉसिबिलिटी एक क्या बनेगा, या तो लिख सकते हो 0 - 1, लेकिन cos इनवर्स cos 1 जो भी आंसर देगा वो 0 पाई से लेके पाई तक ही देगा। तो ये तो नेगेटिव दे रहा है, 0 - 1 क्या है, नेगेटिव ही है ना, नेगेटिव देगा नहीं, मतलब क्या हो जाएगा 1 - 0, या तो 0 - 1 होगा या फिर 1 - 0, लेकिन हमको जो भी आंसर लेना है वो पॉजिटिव कंसीडर करना है, नहीं तो क्या हो जाएगा 1 - 0। देख cos इनवर्स cos 1 यही आया था, 1 - 0 अर्थात 1 ही आया था, ठीक। अब मैं देता था, जैसे cos इनवर्स cos 4 की बात करते हैं, ठीक। अब 4 देख 4 किसके नज़दीक है, 4 या तो 0 पाई के नज़दीक है या फिर 2 पाई है। देख 2 पाई का मतलब हो गया 6.28, और इसका मतलब तो 0 ही हो गया। तो 4 देख किसके नज़दीक है, 0 से नज़दीक है कि 6.28 के नज़दीक है, 6.28 के नज़दीक है, क्योंकि देख 4 में 2.128 ही जोड़ोगे तो 6.28 के पास पहुंच जाओगे, लेकिन 0 के पास पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 पीछे आना पड़ेगा, और जो भी आंसर हमको देना है क्या देना है, पॉजिटिव देना है। तो मेरा आंसर क्या होगा, या तो हो जाएगा 2 पाई - 4, या फिर क्या होगा 4 - 2 पाई, यही ना आंसर पॉसिबिलिटी बनता है, ठीक। अब देख ये आंसर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्योंकि 6.28 में से क्या कर रहे हो, 4 घटा रहे हो तो पॉजिटिव है, तो ये आंसर कंसीडर कर देंगे, ये आंसर को हटा देंगे, नहीं। इसी तरह देख अब cos इनवर्स कितना आया था, 16 आया था क्या, 10 आया था। तो देख cos इनवर्स
cos 10 की हम बात करते हैं, ठीक। तो cos इनवर्स cos 10, तो देखिए या तो ये नज़दीक किसके आएगा, 2 पाई के नज़दीक आएगा या फिर 4 पाई के नज़दीक आएगा, यही ना आएगा, कहीं कि हमको इवन मल्टीपल खोजना है, ठीक। तो देख 2 पाई का मतलब क्या हुआ, 2 पाई अर्थात 3.14, ये तो अभी निकाले 6.28, ठीक। अब 4 पाई का मतलब क्या हुआ, 3.14 इंटू 4, यही ना होगा। तो 14, 28, 14, 42, 14, 56, यही ना होता है, ठीक। 5, 6 और 4 दिया 12। अब देख ये इसके नज़दीक है कि इसके नज़दीक है, स्वाभाविक है इसमें 2.6 जोड़ोगे तो इसके पास पहुंच जाओगे, लेकिन मिनिमम अगर ये 7 भी होता ना तो 10 में से 3 घटाना पड़ता, ये तो 7 से भी छोटा है, मतलब नज़दीक किसके, इसके नज़दीक है। अब देख मेरा आंसर क्या होगा, 10 माइनस 4 पाई या फिर क्या होगा 4 पाई माइनस 10। अब हम जानते हैं कि 4 पाई मेरा कितना है 12.56, तो 10 में से 12.56 घटाओगे तो क्या पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव, तो ये आंसर तो ऐसे ही रिजेक्ट हो जाएगा, ये आंसर होगा, ठीक। ट्रिक यही है, तो यहीं से फंसता है बच्चा, ठीक। अब मैं बताता हूँ cos इनवर्स cos 26 की बात करेंगे, ठीक। तो cos इनवर्स cos 26 क्या होगा, या तो 8 पाई का कि 8 तिरिक 24 होता है, या तो 24 के नज़दीक आ जाए यानी 8 पाई के नज़दीक आ जाए, या फिर क्या हो सकता है 10 पाई के नज़दीक आ जाए, ठीक। अब निकालते हैं 8 पाई कितना होता है, 8 पाई कहीं निकाले, अभी नहीं निकाले हैं, तो 8 पाई क्या होगा, 8 को 3.14, अब निकाल, ये गुना तो तुमको आना चाहिए, हमको भी नहीं आता, कितना होगा 14 5 70, 14 से कितना था 84, और 84 में 14 जोड़ोगे तो 98, यही ना होगा, हाँ 112, अरे छोड़ उतना कर, 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, वह 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, ठीक। कितना है 25.12, इतना आ गया। अब देख 10 पाई की हम बात करते हैं, 10 पाई के मतलब क्या हो गया 10 गुने 3.14, अब ये पता है ना, अरे नहीं पता तो इसको भी उड़ा दे, 100 लिख दे, 1 0 से 1 0, 31.4, ठीक। अब देख 31.14 के नज़दीक है 26 की, 25 के पॉइंट 25 के पास है, 25 के पास है, तो मेरा आंसर या तो ये होगा कि 26 माइनस 8 पाई, या फिर क्या होगा 8 पाई माइनस 26। लेकिन देख 8 पाई क्या है 25 पॉइंट कुछ है, तो 26 में से 25 पॉइंट कुछ घटाओगे तो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, पॉजिटिव आएगा, तो ये आंसर को हम एक्सेप्ट करेंगे, इसको रिजेक्ट कर देंगे कि ये नेगेटिव देगा, ठीक। तो ट्रिक ही काम करेगा, बाकी इतना करने जाओगे ना तो ग्राफ पे नहीं जाएगा। अब 100, 200, 200, 300, 400 कुछ भी पूछ सकता है, उसके ऊपर है, नहीं चंद्रकांत, ठीक, चंद्रमोहिनी, जैसे 100 पर भी एक बार सोच ही लेते हैं, सोच ले cos इनवर्स cos 100, ठीक, सोच लेते हैं। अब इससे पहले देख मैं बताता हूँ, हाँ कल एक और क्वेश्चन में तुमको कन्फ्यूजन हो सकता है, पहले तो cos इनवर्स cos 100 ही करते चल, इसके बाद कुछ करेंगे, ठीक। cos इनवर्स cos 100, अब देख 100 के नियरेस्ट कौन कौन सा इवन मल्टीपल पटकेगा, एक हो सकता है 32 पाइप जाए, जा सकता हो सकता है 32 न जाए कोई बात नहीं, लेकिन 32 और 34 के बीच में लग रहा है कि भटकेगा, क्योंकि 33 या 99 होता है, तो 32 और 34 लग सकता है। तो देख 32 मतलब 32 को आप किधर गुना करना है, ठीक। तो देख 3.14 को अगर 32 से गुना करो, ठीक, मतलब 100 314 को ना 32 से गुना करो, 2 माल का डेसिमल लगा देना, यही ना करोगे, ठीक। तो कितना आएगा देख 14 3 28 हमको ऐसे ही दिख गया, और इधर 3 दूना 6, 14 तिया 42 और 3 तिया 9, ये दिख गया, तो 8 4 3 सही दिख 10 दिख रहा है ना सही, और ये भी 10, मतलब कि 100, ठीक। लग रहा है कि 100 के तो पूरा नज़दीक ही है ये, क्योंकि अगर जो भी इसके नियरेस्ट अगर क्या लोग 30 पाई लोगे तो बहुत पीछे हो जाएगा, कि तो पूरा 0.8 का मतलब ये नियरेस्ट ही आ गया। अब नियरेस्ट आ गया तो मेरा आंसर क्या होगा, या तो क्या होगा 100 माइनस सॉरी ये कितना पाई 32 पाई, या तो 32 पाई माइनस 100 होगा, या फिर क्या होगा 100 माइनस 32 पाई। अब नियरेस्ट कौन है, ऊपर वाला ही होगा, नीचे वाला गलती हो जाएगा, ठीक, क्योंकि हमको पॉजिटिव आंसर लेना है, ठीक।
ठीक, अब इसी चीज़ को समझाने के लिए ना मतलब हमको ये ट्रिक लाने के लिए 4 से 5 टीचर अभी तक पढ़ना पड़ा है। और सबसे पढ़े थे सब ग्राफ बना देता था, दिखा देंगे बोलेगा तो। मेरे पास सारा का लेक्चर पता है, मौजूद है। कभी आना रूम पे, हम तुमको हर इंस्टीट्यूट का लेक्चर दिखा देंगे। ठीक, इस चीज़ को अब कोई ना कोई एक ही निकालता है ट्रिक, सबकी बस की बात भी नहीं कि ट्रिक निकले। अब मेरा क्या, हम लोग तो अभी सीखने वाले हैं, नहीं अभी थोड़ी ना बूढ़ा उढ़ा हो गए हैं सो नहीं सीखेंगे, अभी टाइम में बहुत सीख सकते हैं। ठीक, 5वां से 6ठा टीचर तक आ गया मेरी ज़िंदगी में अभी तक, तब जाके ये चीज़ हम सीख पाएँ ट्रिक। कहीं कि सब तो ग्राफ तो सब बना लेता है, लेकिन ट्रिक किसको पता है, किसी को नहीं पता रहता है। ठीक, मिटा दे इसको। अच्छा हाँ, फंसने वाली बात हम बताए थे तो क्वेश्चन वो लाते कि जहाँ पे तुम फंस सकते हो। क्वेश्चन देख क्या है मेरे पास कि कॉस इनवर्स कॉस -105 पाई डिवाइडेड बाय 8। तो यहाँ पे थोड़ा सा फंसने का चांस बनता है। ठीक, अब बनता ही नहीं, पूरा बनता है। देख यहाँ पे अगर पाई खुद दिया है तो ये मत सोचना कि नियरेस्ट पाई कौन होगा। ठीक, कहीं कि वहाँ पे फंस सकता है तुम्हारा गाड़ी। पाई दिया तो उसमें थोड़ी ना सोचने जाओगे कि नियरेस्ट पाई कौन होगा। अब इसके लिए क्या सोचोगे मालूम है, इसको पाई से गुना करना पड़ेगा। हम कल भी बताए थे कि साइन इनवर्स साइन अगर अंदर में पाई आ गया ना, तब तो ये खुद पता चल जाएगा कि इसके इर्द गिर्द कौन सा पाई घूमेगा। नहीं, ठीक, तो देख ऐसे ही पता है कि कॉस माइनस को क्या करता है, कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो कॉस माइनस को ऐसे ही खा लेता है। ठीक, तो यहाँ से इतना ये क्वेश्चन ये ना लिखे, ये भी तो लिख सकते हैं कि कॉस इनवर्स कॉस 105 पाई और डिवाइडेड बाय 8। ठीक, अब क्या करना, 8 से डिवाइड कर दें, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कल हम किए थे साइन इनवर्स साइन में भी। ठीक, तो इसको 8 से डिवाइड कर दे, तो 8 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 105 को 8 से डिवाइड करोगे। ठीक, अब कल दूसरा तरीका हम बताए थे भाग का, इस पर थोड़ा सा हमको जेलिसी फील हो रहा है कि कल कोई सीख नहीं पाया था, इसलिए थोड़ा अच्छा तरीका बताता है। ठीक, नहीं समझा, मतलब ये वाला तरीका बता देते हैं, बच्चा वाला। ठीक, किसी का भाग कमजोर भी तो हो सकता है। ठीक, तो इसको इससे भाग दोगे तो कितना आएगा, 8। ठीक, 2 5 3 कितना 13। ठीक, 13 और यहाँ पे 24 कितना आएगा 1। इतना तो है ना कंफर्म। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको इतना लिख सकते हैं कि कॉस इनवर्स कॉस, अब 105 को क्या लिखोगे, 13 + 1/8, इतना तो लिख सकते हो। और इधर क्या है, पाई है ना। ठीक, तो यहाँ से क्या रहा कि कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई और प्लस π/8। अब देख ये किसके नज़दीक है, इसके नियरेस्ट इवन मल्टीपल पाई सोचना, या तो ये इसके नियर कौन हो सकता है, 14 पाई हो जाए, या फिर क्या होगा 12 पाई, यही ना होगा। 13 पाई के आगे पीछे कौन सा पाई घूमेगा, वो भी इवन पाई हमको खोजना है, 12 या 14। अभी किसके नज़दीक आ रहा है, 12 या 14 के। अरे देखना 12 के नज़दीक कैसे आएगा, देख 13 में पाई में कुछ जुड़ गया, 13 का दूरी 12 और 14 से सेम है, लेकिन 13 पाई में हम कुछ जुड़ के थोड़ा सा तो आगे चलाए ना, इसके नियरेस्ट कौन आएगा, 14 आएगा। अब मेरा आंसर या तो ये बनेगा कि 14 माइनस 14 पाई अरे देख यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखेगा 14 पाई माइनस क्या होगा, या तो 13 पाई प्लस का π/8 हो जाए, या फिर क्या हो सकता है 13 पाई और प्लस का π/8 माइनस 14 आ जाए, 14 पाई आ जाए। ठीक, ये तुमको साफ साफ दिख रहा है कि 13 पाई में से 1 पाई गया, तो इधर से देख यहाँ से क्या आंसर आएगा, यहाँ दिख रहा है ना, थोड़ा सा इधर घुमा देना, रहने दे पूरा घूम गया, हाँ रहने देना, छोड़ दे। ठीक, तो देख 14 पाई में से 13 पाई गया तो कितना आएगा पाई, अरे 13 में से कितना गया, 14 में से 13 गया था, एक ही ना है, तो पाई और इधर से माइनस का π/8, अर्थात क्या आ रहा है 7 π/8, यही ना आ रहा है, जो कि क्या है एक पॉजिटिव है।
ठीक। लेकिन इधर देख 13 पाई में से 14 पाई गया तो क्या आएगा माइनस का पाई और प्लस का पाई बाय 8, जो कि क्या आएगा माइनस का 6 पाई बाय 8। माइनस का 6 आएगा या माइनस का 7 आएगा, माइनस का 7 आएगा। ठीक, माइनस का 7 पाई बाय 8 जो कि नेगेटिव है। नेगेटिव आंसर हमको लेना नहीं, तो ये आंसर रिजेक्ट हो जाएगा, ऊपर वाला आंसर होगा। नहीं समझ में आ रहा है ना? बोरिंग नहीं ना लगता? नहीं सर, समझ गए आपको लगा। मिटा दे क्या? मिटा दे। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं क्या? फाइंड, चल देख, फाइंड कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स है क्या? ठीक, इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ठीक, ठीक। इसका सबसे अच्छा तरीका बताते हैं, जहाँ पे कहीं भी नहीं फंसोगे, बोर्ड में आ जाएगा सर, क्या पता बोर्ड में तो हमको नहीं लगता कि ये काटेगा वाटेगा। फिर क्या करना आराम से, वही साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लेना, आगे कुछ नहीं लिखना, कुछ लिखना भी नहीं कि थीटा क्या होने वाला। ठीक, एक्स बराबर क्या आएगा साइन थीटा। ठीक, एक्स बराबर साइन थीटा आएगा, इसमें डाल देना तो क्या आएगा कॉस इनवर्स कॉस थीटा आ जाएगा, क्योंकि रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा कॉस थीटा होगा ना। अब कॉस थीटा कॉस इनवर्स कॉस थीटा क्या होगा थीटा। ठीक, और यहाँ पे गलती भी नहीं होगा एनसीईआरटी का अनुसार। ठीक, लेकिन बात है कि हमको एनसीईआरटी तो नहीं देखना, क्योंकि हम अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो जेई के लिए जा रहे हैं। ठीक, तो क्या करना है कि साइन इनवर्स सही है, वहाँ पे साइन इनवर्स एक्स को हमने थीटा माना, और थीटा का क्या बताएंगे हम, थीटा मेरा कहाँ से कहाँ तक होगा -π/2 से लेके π/2 तक। अब तो रेंज और डोमेन तो हमको लगता है सबको याद हो गया होगा। ठीक, -π/2 से π/2 तक, क्योंकि देख साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है -π/2 से π/2 तक, कॉस इनवर्स एक्स का 0 से लेके पाई, टेन इनवर्स एक्स का -π/2 से π/2 तक। अच्छा, कॉट इनवर्स एक्स का भी 0 से लेके पाई। ठीक, अच्छा इसी तरह सेक इनवर्स एक्स, तो उसका क्या होता है 0 से लेके π/2 और फिर π/2 से लेके नहीं पाई तक। ठीक, इसी तरह कॉसेक इनवर्स एक्स में क्या होता है -π/2 से लेके 0 और फिर 0 से लेके π/2 तक। ठीक, देख लेना, धीरे धीरे याद ही हो जाएगा, इतना बार रिपीट करेंगे उसको। ठीक, तो एक्स वाला क्या मान लिया हमने साइन थीटा मान लिया। ठीक, अच्छा थीटा क्या मेरा -π/2 से लेके π/2 तक है। अब यहाँ पे जाके पुट कर दे। ठीक, और यहाँ पे जाके अगर पुट करोगे तो क्या आएगा कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अर्थात कॉस इनवर्स क्या आएगा कॉस थीटा। इस सारे को वाई लेके पहले ही से चलना। ठीक,
अब देख थीटा मेरा क्या है -π/2 से लेके π/2 तक। अब हम क्या करेंगे कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ को याद करेंगे, यही ना करेंगे। ठीक, हम जब भी बोलाए थे ITF में TF फंसे हमेशा क्या करना ग्राफ को याद करना। ठीक, तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ सबको पता है, अभी जस्ट बनाए थे। ठीक ठीक, ज़्यादा जाएंगे भी नहीं, क्या कि इतना ही में हो जाएगा कि -π/2 से लेके π/2 तक ही बात करना है। तो ये पॉइंट क्या था, ये तो पाई था और ये क्या था, सॉरी ये माइनस का पाई, ये पाई था। ठीक, अच्छा π/2 एक बार हम कौन सा केस ले सकते हैं, एक बार ये केस लेंगे ना 0 से लेके π/2 तक, ये ना ले सकते हैं। एक बार क्या लेंगे -π/2 से लेके 0 तक, क्योंकि हमको कहाँ थीटा कितना लेना है, -π/2 से लेके π/2 तक ही लेना है। ठीक, तो एक बार हम थीटा क्या लेते हैं -π/2 से लेके π/2 तक। ठीक, इस केस में इसका इक्वेशन क्या था, माइनस का x, इसका इक्वेशन क्या था x था। अच्छा, जब मेरा थीटा माइनस के π/2 से, हम माइनस के पाई से पाई तक एक ही ग्राफ बनता है, लेकिन हमको लेना कहाँ है -π/2 तक ही लेना है। तो हम क्या करेंगे, थीटा मेरा जब माइनस के π/2 से बड़ा है और 0 से छोटा है, 0 से छोटा है। ठीक, 0 से छोटा है। अब थीटा किसको माने, साइन इनवर्स एक्स को, यही ना माने। तो साइन इनवर्स एक्स क्या होगा मेरा, 0 से लेके छोटा होगा और माइनस के π/2 से बड़ा होगा। ठीक, तो अच्छा ये देख, ये इधर गया, ठीक, ये इधर गया, तो साइन 0 कितना होता है 0। ठीक, तो x मेरा क्या होगा 0 से लेके, अच्छा साइन माइनस का π/2 क्या होता है माइनस का 1, तो माइनस का 1। इस केस में मेरा आंसर क्या आएगा माइनस का थीटा, क्योंकि माइनस का x आ रहा है तो क्या आएगा माइनस का थीटा। तो माइनस का थीटा और थीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे साइन इनवर्स x, तो क्या आंसर आएगा मेरा माइनस का साइन इनवर्स x। ठीक, अच्छा दूसरा केस मेरा क्या बन सकता है कि 0 से लेके π/2 तक, फाइनली जाएंगे ना थीटा को लेकर 0 से लेके π/2 तक। ठीक, तो थीटा क्या होगा मेरा 0 से लेके π/2 तक। अगर यहाँ इक्वल टू दियो यहाँ भी इक्वल टू दोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर एक जगह इक्वल टू दे दिए तो एक जगह हम हटा देते हैं। ठीक, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही रहता है। ठीक, तो इस केस में मेरा आंसर क्या आ रहा है y बराबर x, अर्थात कॉस इनवर्स कॉस थीटा क्या आएगा थीटा ही आएगा। ठीक, और थीटा किसको माने साइन इनवर्स x को, तो साइन इनवर्स x मेरा क्या होगा π/2 से लेके 0 तक। अच्छा साइन 0 क्या होता है 0, साइन π/2 1 होता है ना, अरे कोई बात नहीं, साइन π/2 1 होता है ना। ठीक, तो x मेरा क्या होगा 1 से लेके और 0 से बड़ा 1 से तक। ठीक, इस केस में मेरा आंसर क्या रहा थीटा, थीटा की जगह हमको क्या डालना है साइन इनवर्स x, यही ना डालना है, साइन इनवर्स x डाल देंगे। ठीक, यही बन गया। ओके, और तू लोग को अभी छोड़ दे, तू लोग केमिस्ट्री भी जाके पढ़ लेना। ठीक, थोड़ा लेट करेंगे तो उधर फिर बायो हो जाने लगेगा। नहीं ऐसे हम पूछ लेते 2 मिनट। चल तो देख आगे क्लास में कहाँ तक थे, साइन इनवर्स 2x √1 - x², यही था ना। ठीक, आज नया क्वेश्चन फिर लेते। ठीक, क्वेश्चन है y बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x²। ठीक, इन टर्म्स ऑफ टेन इनवर्स x। ठीक, इन टर्म्स ऑफ टेन इनवर्स x। यहाँ तो टेन इनवर्स x दे रहा है, नहीं भी देगा ना देख 2x अपॉन 1 प्लस x² आए ना, तो ऐसे में ज़रूर सब्स्टिट्यूट करना x बराबर टेन थीटा ही करना। क्योंकि मैं बताता हूँ काहे इसका फ़ायदा क्या है, क्योंकि देख 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन² थीटा एक फार्मूला होता ही है ना। ठीक, और वो किसका होता है साइन 2 थीटा का। ये फार्मूला सही याद होगा, नहीं होगा तो लिख ले कि साइन 2 थीटा बराबर 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन² थीटा। लगभग ये 8वां बार लिखा रहे हैं नहीं,
और cos 2 थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, ये लिख ले, जिसके नहीं है साइड में करके लिख ले। ठीक, इंक लेके आना, इंक भी नहीं है सही से। ठीक, तो देखिए यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स है, तो हम बोले जिसके टर्म्स में निकालना रहे उसी को थीटा मानते हैं ना। तो यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स है, तो टेन इनवर्स एक्स को क्या माने थीटा। अब जो भी है उसका तो रेंज लिखेंगे ना कि थीटा मेरा कहाँ से कहाँ तक होगा। तो टेन इनवर्स एक्स कहाँ से कहाँ तक होता है -π/2 से π/2। ठीक, तो थीटा भी मेरा क्या होगा -π/2 से लेके π/2 तक। ठीक, अब देख यहाँ पर अगर टेन इनवर्स एक्स बराबर थीटा माने हैं तो एक्स बराबर क्या होगा टेन थीटा, यही ना होगा। ठीक, अब यहाँ पर हम हर एक्स की जगह क्या करेंगे टेन थीटा पुट कर देंगे। ठीक, तो x की जगह अगर टेन थीटा पुट करेंगे तो y बराबर क्या आएगा साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यही ना होगा। तो ये क्या होगा y बराबर साइन इनवर्स, ये क्या लिखा हुआ साइन 2 थीटा लिखा हुआ है, क्योंकि साइन 2 थीटा बराबर होता है ना 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अभी लिखा है। ठीक, तो ये क्या लिखा हुआ साइन 2 थीटा। अब हम क्या बोलते हैं थीटा हमको पता है, अब 2 थीटा पता करने के लिए क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे हम 2 से गुना कर देंगे तो 2 थीटा मेरा कहाँ से कहाँ तक होगा 2 थीटा क्या होगा बिलोंग्स करेगा -π से लेके पाई तक। ठीक, अब ये तो साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ पता है, लगभग आज इसमें छठा या सातवां आठवां बार हो रहा है। ठीक, साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ यहाँ पे देखिए, कोई बात नहीं। यहाँ पे साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ क्या ये है ना। ज़्यादा नहीं बना रहे क्योंकि ज़्यादा का काम भी नहीं है। ये क्या -π है, ये 0 है और ये पाई है, ये तो क्या है π/2 है और ये क्या है मेरा माइनस का π/2। तो इसमें कौन कौन सा केस खुलेगा एक बार कितना, एक बार देख मैं बताता हूँ। 2 थीटा क्या होगा -π/2 से लेके π/2 तक। ठीक, कहीं हमको देख 2 थीटा को कहाँ से -π से पाई लेना है। एक बार 2 थीटा क्या होगा -π से लेके माइनस का π/2। ये लाइन को देखना है कि लाइन अपने आप को चेंज कहाँ हो रहा है, नहीं तो -π से लेके माइनस का π/2 और एक बार और 2 थीटा क्या होगा π/2 से लेके पाई तक। अच्छा, अगर इस लाइन का ग्राफ क्या होता है y बराबर x, इसका ग्राफ क्या होता है y बराबर पाई माइनस एक्स, और इसका ग्राफ क्या होता है y बराबर -x माइनस पाई होता है। ठीक, इसका ग्राफ ये होता है। अब देख हम क्या करते हैं कि 2 थीटा को क्या करते हैं एक बार -π/2 से लेके π/2 तक ले लेते हैं। ठीक, तो 2 थीटा मेरा अगर π/2 से लेके माइनस का π/2 तक होगा तो अर्थात y बराबर x वाला लाइन बनेगा, और x की जगह यहाँ पे क्या है 2 थीटा है, तो क्या होगा 2 थीटा होगा ना। तो यहाँ से थीटा क्या होगा -π/4 से लेके π/4। ठीक, थीटा मेरा -π/4 से लेके π/4 होगा, और थीटा है क्या टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स क्या होगा मेरा टेन इनवर्स एक्स क्या होगा π/4 से लेके माइनस के π/4 से लेके π/4। अब ये तो पता है कि टेन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो टेन इधर आएगा तो टेन π/4 कितना होगा 10 45 1, और 10 - 45 माइनस का 1। ठीक, तो यहाँ से x मेरा क्या हो जाएगा 1 से लेके माइनस का 1। उस केस में मेरा आंसर क्या रहा, जब x मेरा माइनस के 1 से लेके 1 तक है तो क्या आंसर आ रहा है 2 टेन इनवर्स x आ रहा है। ठीक, अब हम एक बार क्या लेते हैं कि 2 थीटा मेरा क्या है π/2 से लेके पाई। ठीक, तो 2 थीटा अगर मेरा पाई से छोटा है और π/2 से बड़ा है, यही ना है। अब देख पाई पे भी हम ओपन लिए हैं क्योंकि पाई को भी ओपनिंग मान ले जाए वहाँ। ठीक, तो शामिल नहीं किए हैं, तो यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा π/4 से लेके π/2, यही ना होगा। ठीक, तो थीटा क्या हो जाएगा मेरा पाई, और थीटा का क्या है टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स क्या होगा π/2 से छोटा और π/4 से बड़ा।
तो x मेरा क्या होगा 1 से बड़ा, और 10π/2 कितना होता है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट से छोटा। तो x मेरा क्या है इनफाइनाइट से छोटा और 1 से बड़ा। उस केस में मेरा आंसर क्या आ रहा है पाई माइनस 10 x आ रहा है ना। ठीक, इसका आंसर ना डायरेक्ट ऐसे भी बोल सकते हो कि x ग्रेटर देन 1, क्योंकि x 1 से बड़ा इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो डायरेक्ट बोल सकते हो कि x ग्रेटर देन 1। ठीक, तो कहीं कहीं पर x ग्रेटर देन 1 रहे तो कंफ्यूज मत होना। ठीक, उस केस में मेरा आंसर क्या आएगा पाई माइनस 10 x। ठीक, अब देख 2 थीटा क्या ले सकते हैं हम माइनस पाई से लेके माइनस का π/2 तक ले सकते हैं ना। उसको कहाँ पे ले, यहाँ पे ले ले। ठीक, तो मेरा 2 थीटा क्या है 2 थीटा है माइनस पाई से बड़ा, ठीक, और π/2 से छोटा। तो थीटा क्या होगा माइनस π/2 से बड़ा और π/4 से माइनस π/4 से क्या होगा छोटा। तो थीटा के जगह क्या डालेंगे 10 x, और 10 क्या होगा मेरा माइनस π/4 से छोटा और π/2 यानी कि माइनस के π/2 से बड़ा। अब देख 10 माइनस का π/2 क्या होगा माइनस इनफाइनाइट। ठीक, और x लेस देन -1, तो x लेस देन -1 होगा। इस केस में मेरा कौन सा ग्राफ बन रहा है माइनस एक्स माइनस का पाई। ठीक, तो y बराबर मेरा क्या हो जाएगा माइनस एक्स, एक्स की जगह क्या है 2 थीटा, तो माइनस 2 थीटा माइनस का 2 पाई, और थीटा की जगह क्या है ठीक, थीटा की जगह क्या है 10 है, तो -2 10 माइनस का पाई। नहीं है, ये सब एनसीईआरटी के बहुत बाहर है, लेकिन जेई इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक, यहाँ पे तो बहुत सारे ऐसे जन लोग भी हैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन स्टार्ट किए हैं। अब देख y बराबर cos इनवर्स cos x। अब साइन इनवर्स साइन x का ग्राफ देख लिया, y बराबर cos इनवर्स cos x का ग्राफ देख। तो y बराबर cos इनवर्स cos x का ग्राफ। ठीक, तो देख y बराबर cos इनवर्स cos x की बात करें, सबसे पहले cos इनवर्स x का रेंज क्या होता है 0 से पाई। ठीक, तो जो भी ग्राफ बनेगा वो कहाँ बनेगा मेरा 0 से लेके पाई तक बनेगा, यही ना होगा। ठीक, अब देख cos इनवर्स cos x का ग्राफ कैसे बनता है। ऐसे आगे जाता है। ठीक, ये भी ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, वो भी ओरिजिन से ही था। ठीक, ये और ये क्या रहेगा पाई होगा। ठीक, 0 से लेके पाई तक बना तो y बराबर 0 ही है, y बराबर पाई। तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक, इसी तरह पीछे
ठीक, ऐसे बनेगा ये ग्राफ। ठीक, ये पॉइंट 0 है और ये 2 पाई होगा। ठीक, हर 2 पाई पर अपना ग्राफ बनेगा। ठीक, ये 0, ये 2 पाई, ये पॉइंट पाई होगा। ठीक, फिर ये क्या होगा 4 पाई, ये क्या होगा 3 पाई, इसी तरह ये क्या होगा 6 पाई, इधर क्या होगा 8 पाई होगा। ठीक, इसी तरह इधर क्या होगा माइनस का 2 पाई, इधर क्या होगा माइनस का 4 पाई। ठीक, तो देख इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा y बराबर x, क्योंकि 0 0 से भी पास कर रहा है और स्लोप क्या है 1 है। ठीक, 0 0 से पास कर रहा है और स्लोप क्या है 1 है। अरे निकाल लेना पॉइंट स्लोप पर से, y माइनस 0 स्लोप 1 x माइनस 0, तो y बराबर कौन सा लाइन है x। ठीक, तो ये क्या है y बराबर x। ठीक, अच्छा देख ये कौन सा लाइन होगा, स्लोप क्या है माइनस का 1 है। ठीक, तो यहाँ पर सिर्फ क्या डाल देंगे x की जगह माइनस का 1, तो ये लाइन क्या हो जाएगा y बराबर माइनस का x। ठीक, x की जगह क्या कर, स्लोप क्या करेंगे 1 की जगह -1 कर देंगे। ठीक, अच्छा ये पॉइंट क्या है 2 पाई, 0, क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट क्या है 2 पाई है और y कोऑर्डिनेट क्या है 0। और बताइए थे कि ऐसे बने तो स्लोप क्या करना, अब बोले थे ना अगर ऐसे ग्राफ बन रहा है तो स्लोप 1 लेना, अगर ऐसे बने तो स्लोप माइनस का 1 लेना। तो इसका स्लोप कितना है माइनस का 1 है। ठीक, स्लोप ऑफ टेंजेंट ने स्लोप क्या है माइनस का 1 है, और पॉइंट हमको एक पॉइंट तो पता है 2 पाई, 0, तो क्या होगा इसका ग्राफ y माइनस 0 माइनस का 1 x माइनस 2 पाई, अर्थात y बराबर क्या होगा 2 पाई माइनस x। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हुआ y बराबर 2 पाई माइनस x। इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका स्लोप तो 1 है, 2 पाई 0 से पास हो रहा है, तो y बराबर इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा y बराबर x माइनस 2 पाई। अब देख एक पैटर्न पकड़ लेना कि ग्राफ ऐसे बन रहा था, क्या हो रहा है 2 पाई माइनस x हो रहा है जब 2 पाई से पास कर रहा है। अब इधर कौन सा किससे पास कर रहा है 4 पाई 0 से, तो y बराबर क्या होगा ऐसे लाइन के लिए 2 पाई की जगह हम क्या डाल देंगे 4 पाई माइनस x। फिर लाइन ऐसे पास कर रहा था, ये क्या होगा x माइनस 4 पाई, क्योंकि 4 पाई से पास कर रहा है, तो y बराबर क्या होगा x माइनस 4 पाई। इसी तरह यहाँ देख, यहाँ क्या होगा y बराबर लाइन क्या ऐसे है 6 पाई से पास कर रहा है, तो क्या होगा 6 पाई माइनस x। ठीक, इसका क्या होगा y बराबर x माइनस 6 पाई। ठीक, ऐसे ऑन सो ऑन आगे चलता रहेगा। इसका भी इक्वेशन तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। -2 पाई 0 से पास कर रहा है और स्लोप क्या है 1 है। ठीक, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा y बराबर माइनस, नहीं स्लोप तो 1 है, तो 1 इंटू एक्स और प्लस का 2 पाई, अर्थात y बराबर ये क्या होगा x प्लस 2 पाई। ठीक, इसी तरह इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा y बराबर माइनस एक्स माइनस 2 पाई। इसी तरह इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा y बराबर x प्लस का 4 पाई। ठीक, इसमें कुछ रटना नहीं है, ऐसे करके देख लेना है। ठीक, आगे पीछे और भी ग्राफ बढ़ेगा, इतना ही ग्राफ नहीं रुकेगा, नहीं। ठीक, लेकिन जब वो क्वेश्चन डायरेक्ट पुट करेगा ना, जैसे cos इनवर्स 10 cos इनवर्स 5, उसके लिए हम ट्रिक्स बता देंगे उसको कैसे करना है। बाकी बात अगर क्वेश्चन जो भी फ्रेम करेगा ना, वो इतना 2 पाई से 2 पाई 4 पाई तक कर लिया, बहुत हो गया। बहुत एडवांस भी जाएगा ना तो माइनस के 4 पाई से 4 पाई के बीच में ही करेगा, बहुत ज़्यादा चल गया तो। नहीं तो ऐसे बेसिकली 2 पाई या फिर 0 से पाई ऐसे ही करके वो काम निकालेगा। और एक बार जब वो cos इनवर्स cos 100 ये सब, तो सबके लिए हम ट्रिक्स बताएंगे कि कैसे होगा। सो अच्छा 1 मिनट रुक।
मैं बता रहा हूँ, तब तक 2 मिनट रुक जा, उसका उतारना। ठीक, देख कॉस इनवर्स कॉस 1 की बात करेगा तो कॉस इनवर्स कॉस 1 क्या होगा, किस लाइन पे आएगा? पहले तो ये सोच, ये क्या पाई मतलब 3.14, तो 3.14 और 0 के बीच में ही आएगा 1, तो 1 क्या आएगा? यहाँ आएगा। और इस केस में इक्वेशन क्या है? y बराबर x, तो क्या हो जाएगा? 1 होगा ना। फिर इसी तरह कॉस इनवर्स कॉस 2 की बात करेंगे, 0 से पाई तक है तो 2 ही होगा। ठीक, इसी तरह कॉस इनवर्स कॉस 3 की बात करेंगे तो 3.14 होता है पाई, मतलब 0 और पाई के बीच में आ रहा है, उस केस में भी 3 होगा। ठीक, लेकिन जब कॉस इनवर्स कॉस 4 की बात करेंगे तो क्या होगा? इस लाइन पे आ जाएगा, क्योंकि पाई से तो चल जाएगा ज़्यादा, पाई से ज़्यादा चल गया तो इस लाइन पे आ गया। इस लाइन का इक्वेशन क्या है? 2 पाई माइनस एक्स, अर्थात 2 पाई माइनस 4 है ना। इसी तरह मान लें कि कॉस इनवर्स कॉस 10 पूछता तो 10 बताते ना, ये 3 पाई है, 3 पाई और 4 पाई के बीच में 10 आएगा। ठीक, यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा। ठीक, तो क्या होगा इसका आंसर? 4 पाई माइनस 10। लेकिन मान लें कि कॉस इनवर्स कॉस, चल 26 पूछ लिया, पूछ सकता है ना 26, कुछ भी पूछ सकता है वो तो उसके ऊपर है। तो चल कॉस इनवर्स 26, ऐसे तुक्का तो लगा सकते हो, तो किस लाइन पे आएगा? 26 का मतलब क्या हो गया? 6 पाई, मतलब 6 पाई तो नहीं होगा, 8 पाई 8 पाई 8 पाई कितना होता है? 24 पॉइंट, 1 मिनट रुक, ये क्या 8 पाई? अच्छा 8 पाई कितना होता है? 8 इंटू 3.14, तो ये कितना हो गया? 14 25.12। ठीक, मतलब किस लाइन पे आएगा? 8 पाई से तो ज़्यादा आएगा, मतलब आएगा तो इस लाइन पे आएगा। ठीक, और इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? y बराबर x माइनस 2 पाई होगा क्या? x माइनस 8 पाई होगा, तो x माइनस 8 पाई, तो x क्या है मेरा? 26 और माइनस का 8 पाई। ठीक, चलो यहाँ तक तो झेल लिए 26 तक मान लें, लेकिन जिस दिन कॉस इनवर्स कॉस 100 पूछ दिया तो कॉस इनवर्स कॉस 100 तो दूर की बात है, कॉस इनवर्स कॉस 2022 पूछ दिया तो, या फिर कॉस इनवर्स 2021 भी तो पूछ सकता है। उस केस में कैसे सोचेंगे, उसके लिए हम बात करेंगे, पहले इसको नोट कर दो। यहाँ का रैंकर सब पकड़ा जाता ना, जो रैंक देने वाला था जेई मेंस से एडवांस में, उसके लिए एक अलग हॉस्टल रख देते, तो सबको छुट्टी ही नहीं देते, पूरा कोटा स्ट्रेटजी रखे रहते। सही बात, कोटा में कभी छुट्टी नहीं मिलता, सिर्फ छठ दीपावली, उसमें भी 12 वाले के लिए 6 दिन, 11th वाले के लिए 10 दिन। 12 वाले के लिए सिर्फ 6 दिन मिलता है, क्योंकि आगे उसको पढ़ना रहता है, उसके पास प्रेशर रहता है, तो बच्चा रुक जाता है। 11th वाला तो घर से आता है, पहली बार बाहर निकलता है, वो बोरिंग फील करता रहता है, तो वो निकलता ही है, उसको रोकना थोड़ा मुश्किल रहता है। फिर 1 महीना का भी छुट्टी देता है कोटा वाला, ये नहीं है, फरवरी में सिलेबस ख़त्म करने के बाद 1 महीना का छुट्टी देगा। नहीं हो गया तो कोई पानी लिया ना।